नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिवानी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा। आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित नहीं होने पर विपक्ष का ये हंगामा। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया है। कमलनाथ ने आदिवासी दिवस पर श्रद्धांजलि दी थी। श्रद्धांजलि को लेकर सियासत गरमाई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस आदिवासियों के नाम पर कर रही सियासत। कांग्रेस आदिवासियों के नाम पर सियासत कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपत्ति जताई और इसी के साथ बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी दिवस मनाएंगे। बिरसा मुंडा की जयंती पर अवकाश की घोषणा की है। बिरसा मुंडा जयंती पर अवकाश की घोषणा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, हम ट्राइबल विरोधी नहीं हैं, सरकार ने आदिवासियों के हित में कई काम किए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के विधायकों ने हंगामा कर दिया है। तो विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। कार्रवाई के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये बयान, जिसमें बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी दिवस मनाएंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दुष्यंत पाराशर जुड़ गए हैं। दुष्यंत, विधानसभा में विपक्ष का हंगामा कार्रवाई के दौरान, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल, देखिए, विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस ने और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ये मांग की थी कि आज के दिन शासकीय अवकाश मध्य प्रदेश में घोषित किया जाए, लेकिन सरकार ने घोषित नहीं किया। तो उसको लेकर कहीं न कहीं जमकर हंगामा जो है वो कांग्रेस के विधायकों ने सदन में किया है। चलती रही, लेकिन इस बीच लगातार कांग्रेस के जो विधायक थे वो हंगामा भी करते रहे। लगातार जिस तरीके से ये देखने में आया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली और नोकझोंक के बाद में बयानबाजी भी देखने को मिली। अगर पूरे विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष का साफ तौर पर ये कहना था कि हमने जो मांगे की थी वो मांगों पर तो सरकार ने विचार नहीं किया। और जिस तरीके से अगर बात की जाए कमलनाथ की, तो कमलनाथ है अपने जी बोलना पाप है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि झूठ सुनना भी पाप है। तो ऐसे तरीके की कई बाजियां जो है वो सदन के पटल पर देखने को मिली। और जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरते हुए नजर आए, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा कि हम ट्राइबल विरोधी ने, जो कि आदिवासियों के एक बड़े प्रणेता है, उनको भी उनकी जयंती पर हम अवकाश घोषित करेंगे। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि जब तक ये आदिवासी दिवस पर घोषित किया जाता अवकाश, तब तक हमारी जो है लगातार देती रहेगी। आज की कार्रवाई जो है उसको स्थगित कर दिया गया है कल तक के लिए, लेकिन अब कल किस तरीके की कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। धन्यवाद दुष्यंत तमाम जानकारी के लिए। तो आज की विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। कांग्रेसी विधायकों ने विश्व आदिवासी दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित नहीं होने पर हंगामा किया है। नारेबाजी करते हुए कांग्रेस विधायक आसंदी तक पहुंच गए। विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने सदस्यों को समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस विधायक सुनने को तैयार ही नहीं थे। हंगामे के बीच ही कोरोना और गंजबासुदा कुआं हादसे में मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन कांग्रेसी विधायकों का हंगामा जारी रहा। फिर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और हंगामे के बीच ही कोरोना और गंजबासुदा कुआं हादसे में मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। और हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जी धन्यवाद। सर, जिस तरीके से आज विधानसभा की कार्रवाई हुई फिलहाल स्थगित कर दी गई है, लेकिन कार्रवाई के दौरान विपक्ष का हंगामा वो भी इसलिए कि आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित नहीं करने पर यह हंगामा किया गया। क्या कहना है आपका? देखिए, कांग्रेस देश के मुद्दों पर लगातार हुड़दंग करने में भरोसा कर रही है। आदिवासियों के ही रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य संचार पढ़ाई लिखाई दवाई के मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते?
जरा चर्चा कर लें, दो हाथ हो जाए इन मुद्दों पर कि आदिवासियों को 70 सालों में आपने सरकार में रहकर, ये विपक्ष में रहकर क्या किया और हमने क्या किया। एक मंत्रालय तक नहीं बना, अटल जी की सरकार में मंत्रालय बना, आदिवासी कल्याण का बजट अलग से एलोकेट होना शुरू हुआ। ये वो कांग्रेस है जिन्होंने इनके वर्गों के लिए, चाहे वो अन्न की व्यवस्था हो, चाहे पक्के मकान की व्यवस्था हो, चाहे इनकी बहन बेटियों के लिए शौचालय की व्यवस्था हो, पक्की रसोई और गैस कनेक्शन की व्यवस्था क्यों नहीं की। उनकी पढ़ाई लिखाई दवाई की व्यवस्था क्यों, आयुष्मान भारत जैसी 5 लाख तक के बीमा जैसी योजना आदिवासियों के लिए क्यों नहीं आई। ये केवल अलगाववाद को बढ़ावा देने का काम, नक्सलवाद को बढ़ावा देने का काम, ये लोग केवल अर्बन नक्सलवाद को फैलाने का काम करते रहे। लोगों को भ्रम में रखने का काम हो, केवल फूट डालो, राज करो और अपनी सरकार चलाओ। इनको कोई कल्याण से आदिवासियों के वर्ग से मतलब नहीं रहा, आदिवासियों के हितैषी दूर दूर तक नहीं है। यही कारण है कि देश में ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के इस वर्ग से हैं, सबसे ज्यादा सांसद इस वर्ग से भारतीय जनता पार्टी के हैं और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के हैं। यही कारण है कि ये वर्ग इनको धुतकार रहा है, ललकार रहा है। ये बेतुके के मुद्दों पर इस प्रकार की राजनीति करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। जो मुद्दे जनता के हैं, जो मुद्दा अगर उठाना चाहते हैं, सवाल खड़ा करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, भारतीय जनता पार्टी की हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या कारण है कि ये चर्चा से भागते हैं, क्या कारण है कि ये किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, केवल हंगामा हल्ला, केवल हल्ला करना चाहते हैं। चर्चा में हम शामिल कर लेते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। भूपेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, हाँ जी। जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई और इसी के साथ शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा, जिसमें कांग्रेसी विधायकों ने विश्व आदिवासी दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित नहीं होने पर यह हंगामा किया है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। और विश्व आदिवासी दिवस जब विश्व मना रहा है, भारत यूएनओ का सदस्य है और यूएनओ इस बात को मनाता है, तो उसका पालन हमें करना चाहिए। जिन लोगों के मन में दुर्भावना है, जो आदिवासी को आदिवासी नहीं मानते, बनवासी बनवासी कहकर उसको जो है हकारत से देखते हैं, तो वो आज ये जो छुट्टी है घोषित करके इन्होंने उस पर भी कुठाराघात करने की कोशिश की है। भारत का एक जो समुदाय है, जो जिसने भारत की अस्मिता की लड़ाई लड़ी है, आजादी की लड़ाई में जिनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने अपना रक्त बहाया है इस भूमि के लिए। जी, विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने जब सभी लोगों को समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन उस बीच भी कांग्रेस विधायक सुनने को तैयार ही नहीं थे। और बात की जाए तो हंगामे के बीच ही कोरोना और गंजबासुदा कुआं हादसे में मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन कांग्रेसी विधायकों का हंगामा जारी रहा। क्या इस बीच हंगामा जारी रहा, ये कहां तक उचित है, समझाइश के बाद भी? भूपेंद्र जी, रजनीश जी, कहां तक सहमत? कांग्रेस कोई मूल्य पर भरोसा कहां करती है, काय की श्रद्धांजलि, किसको श्रद्धांजलि, इस पर भरोसा कहां करती है। कांग्रेस केवल हृदंग में भरोसा करती है। कांग्रेस जिसमें आदिवासी, बिल्कुल सच बात है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग बड़ी तादाद में स्वतंत्रता संग्राम में कूदे थे जी। तमाम प्रकार के ऐसे नायक रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके बारे में पढ़ाने का काम 70 सालों में क्यों नहीं हुआ। टंट्या भील, भीमा नायक, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, रानी दुर्गावती, इनके बारे में पढ़ाने का काम क्यों नहीं हुआ, लोगों को बताने का काम क्यों नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों इनके स्मारक, क्यों इनकी जीवनियों को लेकर बांटने का काम हुआ, जनता को जागृत करने का काम हुआ, इस वर्ग को सुरक्षा सम्मान देने का काम हुआ। मैंने कहा ना, हिम्मत हो तो बताएं, क्यों नहीं मंत्रालय अलग से बनाया, क्यों नहीं अलग से बजट देने का काम किया, क्यों नहीं इन्होंने इनके पक्के मकान की व्यवस्था की, क्यों नहीं इन्होंने इनकी बहन बेटियों के शौचालय की व्यवस्था की, रसोई की व्यवस्था की, उसमें गैस कनेक्शन की व्यवस्था की, 5 लाख के स्वास्थ्य का आयुष्मान भारत क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों जवाब देना नहीं चाहते। इनके सम्मान को लेकर जो सवाल उठे उन पर जवाब क्यों नहीं देना चाहते, इनके तमाम प्रकार के जीविकोपार्जन के लिए साधनों पर जवाब क्यों नहीं देना चाहते। नहीं देंगे, ये केवल हृदंग करने में भरोसा करते हैं और इस प्रकार की गंदी घटिया राजनीति करने में भरोसा करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ कांग्रेस से हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़े थे, लेकिन सवाल का जवाब दिए बिना ही फोन कट कर दिया। तो जिस तरीके से आज आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित नहीं होने पर ये विपक्ष द्वारा हंगामा किया गया और इसी हंगामे के बीच कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट भी किया।
इसके बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई। श्रद्धांजलि को लेकर सियासत गरमाई हुई है और कल तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है, बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी दिवस मनाएंगे।